जो आज देश में आम चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी, मिलनसार प्रत्याशी, जुझारू प्रत्याशी श्री गणेश गोदियाल जी, उनके समर्थन में आप लोगों के बीच हम बातचीत करने को आए हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को आज जो हमारे संग्राम ने बहुत बहुत बधाई दी हूँ। आप सब लोगों का जीवन सुखमय हो, वैभवशाली हो, आप सब लोग हमारे इलाके के सुख समृद्ध रहे, ये मैं कामना करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। तो जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस दिन गणेश गोदियाल जी का नाम घोषित किया गया गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से, उसी दिन से एक लहर चल पड़ी, एक बात चल पड़ी कि गढ़वाल का लाल गणेश गोदियाल, गढ़वाल का बेटा, पहाड़ का बेटा, इस माटी का सपूत गणेश गोदियाल सब लोगों की पसंद बनकर उभर कर सामने आए। और 27 तारीख के दिन पौड़ी के भीतर हमने देखा, अपने जीवन में बहुत चुनाव हमने देखे, बहुत चुनाव में हम रहे, लेकिन जो ऐतिहासिक भीड़ पौड़ी के भीतर उमड़ी, लोग अपने संसाधनों से, अपने पैसे से, डांडी कांटियों से निकलकर पौड़ी की उस धरती पर पहुंचे। लाखों की तादाद में जो जनता थी, पहाड़ कलाल गणेश गोदियाल के नारे लगा रहे थे। तो चुनाव उसी दिन एक तरफा हो गया, और तब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि चूंकि उनके पिछले जो सांसद रहे तीरथ सिंह जी रावत, वो 5 सालों तक कहीं दिखाई नहीं दिए, 5 सालों तक कहीं नहीं, किसी को नहीं मिले, 5 सालों तक इतनी आपदाएं, इतने दुख विपत्ति, कहीं उनके सांसद खड़े नहीं दिखे लोगों के बीच, गढ़वाल की जनता के बीच। तो उन्होंने प्रत्याशी बदलने का काम किया, और दिल्ली के एक डिस्टलरी वाले कोई बलूनी साहब, हम तो नहीं जानते भाई उनको, कोई बलूनी साहब को यहाँ लिया है चुनाव लड़ाने। और श्रीनगर के भीतर जब उनके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के वो अनिल बलूनी साहब आए, तो भाषण में कह रहे हैं कि भाई मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ, कार्यकर्ताओं को, तो तुम भी मुझे नहीं जानते होंगे। तो जिस पार्टी का नेता प्रत्याशी कह रहा हो कि मैं आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को नहीं जानता पार्टी के, और तुम भी मुझे नहीं जानते, तो भाई फिर गढ़वाल की जनता तुम्हें कहाँ जानेगी। और आज उनके सामने जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन कांग्रेस के हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उनका व्यवहार, उनका सेवा भाव, इतना बार उनके बारे में कहूंगा कि प्रचार करने का अलग अलग बम्बई के चेंबूर नाके पर केले की ठेली लगाकर, और उसके बाद अपने श्रम, परिश्रम, अपनी मेहनत से जो पैसा कमाया 20, 25, 30 साल पहले, वो सारा पैसा लेकर पौड़ी आए। और राठ जो कि पौड़ी का बहुत सुदूर इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है, वहाँ यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया, वहाँ महाविद्यालय खोलने का काम किया, वहाँ डेयरी फार्म लगाने का काम किया, वहाँ युवाओं को रोजगार देने का काम किया। वो चाहते तो कुछ बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े अमीर थे, वो भी बम्बई के भीतर ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि मैंने अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, श्रम से जो धन कमाया है, उसको मैं अपने जाकर गढ़वाल में अपने सुदूर इलाकों पर लगाऊंगा, लोगों की सेवा करूंगा। और वो काम गोदियाल जी ने किया। और आज का जो चुनाव है, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की निगाह, पूरे देश की निगाह गढ़वाल संसदीय सीट पर है कि कौन है भाई गणेश गोदियाल, जिसने चुनाव को एक तरफा कर दिया। कौन शख्सियत है, और जगह जगह गली कूचे हर जगह गोदियाल जी की चर्चा हुई। ये ना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया, पैनल लगाया, फ्लैक्स लगाया, बड़ा नेता हवाई जहाज में उड़न खटोले में भाग रहे हैं इधर से उधर। लेकिन हम कहना चाहते हैं साहब, आप बैनर में रह जाओगे, पोस्टर में रह जाओगे, होल्डिंग में रह जाओगे, लेकिन गणेश गोदियाल जी के लाखों लाख लोगों के दिलों पर राज करते हैं, राज करते रहेंगे। और हम समझते हैं, अपील करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं, हाथ जोड़कर ऐसे लाल को, ऐसे गढ़वाल के लाल को आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर दिल्ली की संसद में भेजना है, ताकि बहुत लंबे समय के बाद
जो दिल्ली की संसद सुनी करी हुई थी, जहाँ गढ़वाल की आवाज नहीं पहुंचती थी, उस दिल्ली की संसद में गढ़वाल की आवाज पहुंचे। उस दिल्ली की संसद में गढ़वाल की बात हो, गढ़वाल की दुख की बात हो, तकलीफ की बात हो, और गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी की बात हो। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग समझते हैं कि गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी को भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलकित आर्य ने मजबूर किया, विवश किया, जो अपनी इज्जत आबरू गिरवी रखे। लेकिन उस बेटी ने, हमारी बेटी ने, उस स्वाभिमानी बेटी ने मौत को गले लगाना स्वीकार किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो दरिंदे हैं, उसे नोचना चाहते थे, उनके सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। तो उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए गणेश गोपाल जी का देश की संसद में सहारना जरूरी है। उसके जो हत्यारे हैं उनको फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए गणेश गोपाल जी का वहां पहुंचना जरूरी है। इन्होंने क्या किया, पहले हमारी जो गढ़वाल की डांडी का जो व्यवस्था थी, कहते थे कि वो क्या होता था सती साहब, वो क्या होता था मनी ऑर्डर, कि मनी ऑर्डर व्यवस्था है। वो मनी ऑर्डर कहां से आता था? जो हमारे लोग सेना में दूर बॉर्डरों पर काम करते थे, देश की सेवा में लगे रहते थे, बलिदान देते थे सेना में रहकर, वो मनी ऑर्डर व्यवस्था से हमारी अर्थव्यवस्था चलती थी, वहां से हमें पैसा आता था। लेकिन ये दिल्ली की नाकारा सरकार ने सेना में भर्तियों को बंद करके अग्निवीर योजना को ला करके हमारे लाखों लाख जो देश के नौजवान हैं, पहाड़ के नौजवान हैं, गढ़वाल के नौजवान हैं, उनके सपनों पर पानी फेर दिया, उनके गर्दन पर तलवार रख दी। और वो आज लंबी कतार, पिछले 40-50 साल में जितनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं रही, इतने युद्ध देश ने झेले, महामारियां देश ने झेली, लेकिन इतनी बेरोजगारी भाई कभी नहीं रही। पिछले 40-50 सालों में इस गढ़वाल के भीतर, इस उत्तराखंड के भीतर और इस देश के भीतर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का सबसे बड़ा दुनिया का घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वही निर्मला सीतारमण की, जो देश की वित्त मंत्री है, उनके पति अखबार में आकर बोल रहे, टीवी में आकर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला किया है, ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने वाला है। बेरोजगारी चरम पर है। 2014 में केवल मोदी जी, बहनों जब तुम वोट दूर डाला तो सिलेंडर दाने प्रणाम लेके जाए। तो मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ आज 2024 में कि जब आप लोग वोट करने जाए, माताएं बहनें नौजवान साथी, तो बेरोजगारी के खिलाफ वोट करें, महंगाई के खिलाफ वोट करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करें और बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए वोट करें। ऐसी अपील, ऐसी प्रार्थना के साथ हम आप लोगों के बीच आए हैं। इंडिया गठबंधन के साथी हमारे बीच, हमारे इस न्याय पंचायत के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष रूपचंद पठान जी, हमारे बहुत सम्मानित साथी जसपाल डुंडियाल जी, हमारे भाजपा माले के